प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज हस्ताक्षर में एक नए विषय पर बात करेंगे। मैं सुरेश हंस, आपका प्यारा दोस्त, एक बार फिर से हाजिर है नए विषय के साथ। आज का विषय है साइकिल। दोस्तों, वक्त का दस्तूर है बदलना, लेकिन वो इंसान ही क्या जो वक्त के साथ बदल जाए। मगर अफसोस, यह इंसान बदल गया, भागा बेतहाशा विकास, तरक्की, आराम के पीछे, और इस दौड़ ने इंसान को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्या आपको नहीं लगता हमारे जीवन से साइकिल मनफी हो गई? हम दौड़े स्कूटर के पीछे, फिर कार के पीछे, फिर छोटी कार, फिर बड़ी कार, फिर उससे बड़ी कार, महंगे से महंगा जीवन, लेविश लाइफ, और जीवन में मोबाइल की तरह बदलते पल प्रतिपल क्लिप सा हो गया था हमारा जीवन। इंसान फास्ट फूड के साथ फास्ट जीवन अपनाता चला गया था दोस्तों, और देखते देखते हम महज रोबोट और एक टॉय बनकर रह गए थे। गति ने क्या कर दिया? कभी बैठकर हिसाब लगाया? जो पल हमने जिए वो कितने हमारे थे? हम भागते ही रहे और वक्त बीतता ही रहा। मैं बताता हूं दोस्तों, इस गति ने हमें क्या दिया। इस गति ने दिया हमें बीमारियां, अवसाद, मोटापा और न जाने क्या क्या। दोस्तों, इन्हीं दुश्वारियों के बीच एक राहत की खबर बठिंडा शहर की सड़कों पर आई कि शहर के कुछ दीवानों ने साइकिल उठाकर वक्त बदलने की ठान ली है। शुरू में धारा के विपरीत जब आप काम करते हैं ना, तो दोस्तों आपका विरोध होता है। कुछ समय बाद वही लोग आपके हक में बातें करते नजर आएंगे, और फिर वही लोग कुछ समय बाद आपके साथ होते हैं। सच में यही हुआ इस शहर में भी। दोस्तों, वक्त को बदलने वाले दीवाने का नाम था डॉक्टर अमृत सेठी। डॉक्टर अमृत सेठी और उनके कुछ दोस्तों ने शहर की आबो हवा में ऐसी पॉजिटिविटी घोल दी थी कि जिस समत जाओ उस समत वही वही दिखाई देता था। फायाकुन फायाकुन फायाकुन। मजरू सुल्तानपुरी की कुछ लाइनें हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सच है दोस्तों। जब डॉक्टर सेठी ने अपनी बेटी की साइकिल उठाकर सड़क पर उतरे तब अकेले थे, लेकिन जब दुनिया से विदा हुए तो उनके काफिले में हजारों लोग थे और हजारों आंखों में अश्रु थे। मजरू की लाइनों को सच साबित कर दिया था। उस मसीहा ने, उस देव ने, इतने न जाने कितने लोगों ने साइकिल उठा लिया और अपनी जीवन शैली को बदल डाला। दोस्तों, हस्ताक्षर परिवार और बीसीजी बठिंडा साइकिल ग्रुप पर बठिंडा के तमाम अन्य ग्रुप जो भी साइकिल से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति की तरफ से आज अमृत सेठी के लिए हम खिराजे अकीदत पेश करते हैं, हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। शायर दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ आज उस महान युग प्रवर्तक अमृत सेठी को याद करते हुए, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, ये थे पत्थर उछालने वाले अमृत सेठी, जिन्होंने आकाश में सुराख किया। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा डॉक्टर सेठी के निशाने कदम पर चलते हुए काफिले की दास्तान। बठिंडा शहर में 2 दिन पूर्व 28 फरवरी को बीसीजी बठिंडा साइकिल ग्रुप के आह्वान पर बठिंडा से पटियाला और पटियाला से बठिंडा चैलेंज यात्रा प्रारंभ हुई। इस काफिले में 110 राइडर्स ने भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, 110 राइडर्स। इसमें बठिंडा के अलावा पटियाला, बरनाला, मानसा, रामपुरा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मुक्तसर, तरन तारण आदि तमाम शहरों से राइडर्स शामिल हुए, और ये काफिला देखते ही बनता था।
और सबसे बड़ी बात यह रही कि इन 300 किलोमीटर की दूरी को चैलेंज करने वालों में हमारी महिलाएं पीछे नहीं थीं। हमें फ़ख्र है हमारी नारी शक्ति पर, मैडम सोनिया, संगीता और अन्य महिलाओं पर को हमारा सैल्यूट है कि वे इस तरह की मुहिम में, इस तरह के आंदोलन से जुड़ी हैं। नारी शक्ति को बंधे बंधाए ढर्रे से तोड़कर देश की आने वाली नस्ल के लिए यह एक शुभ संकेत है। दोस्तों, यह काफिला 6 बजे प्रातः बठिंडा ड्यून्स क्लब से डॉक्टर अमृत सेठी जी की धर्म पत्नी द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाने के साथ ही प्रारंभ हुआ। 110 राइडर्स जब अपनी अपनी साइकिल लेकर निकले तो गर्व से माथा ऊंचा हो गया। लगा देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, आबो हवा बदल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये राइडर्स लगातार साइकिल चलाते हुए शाम को 5 बजे के बाद वापस पहुंचने भी लगे। इनमें 10 राइडर्स ऐसे धावक थे जो 300 किलोमीटर की राइड महज 11 घंटे 30 मिनट में कवर कर गए। इन जांबाज नौजवानों को हमारा सलाम, हस्ताक्षर का सलाम। हमारा सलाम काफिले के अंत में आते उस युवा को जिसके पाँव ने जवाब दे दिया था, जिसकी सांसें कहती थी रुक जाओ, जो पसीने से निचुड़ चुका था, पसीने से डिहाइड्रेशन के खतरे को चुनौती देता युवा, जिसके हौसले की बागडोर मालूम है किसने थाम रखी थी? वे कोई और नहीं, डॉक्टर अमृत सेठी ही होंगे। सबसे बाद में पहुंचने वाले के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर राजेश मोहन की गज़ल की 2 लाइनें हैं। दिए को कह सही सूरज, सवेरा हो भी सकता है। दिए को कह सही सूरज, सवेरा हो भी सकता है। जो मेरा नहीं हो पाया वो तेरा हो भी सकता है। ये उजड़े से बियाबा और ये अंधेरों की दास्तां, अगर जी जान एक कर दो, सवेरा हो भी सकता है। इस महायज्ञ में वॉलंटियर्स की भूमिका को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? आपका काम एक मजबूत किले की दीवार सा है, जिसे पाकर हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है। और दोस्तों, इस सारे आयोजन के पीछे एक गंभीर हंसमुख व्यक्तित्व का जिक्र न करूं तो बात अधूरी होगी। यह कोई और नहीं, प्रीत बराड़ जी हैं। आपका कुशल निर्देशन एक कमांडर से कम नहीं है। और हस्ताक्षर परिवार के सदस्य जगपाल जी, जिनकी सोहबत में मैं आकर इस काफिले से जुड़ा, उनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने भी ये 300 किलोमीटर राइड की और मुझे उन पर फ़ख्र है कि वो मेरे दोस्त हैं। आइए इस काफिले को देश के बच्चे बच्चे, आम आदमी और ख़ास आदमी तक लेकर जाएं और डॉक्टर अमृत सेठी ने यह जो चिराग रोशन किया है, इस रोशनी को अपने संग वहाँ ले जाएं जहाँ तक हम जाएं। दोस्तों, बस थोड़ा सा मुश्किल है। सर्दी में रजाई से बाहर आना, गर्मी में पसीने से नहाना और खुशगवार मौसमों की तो बात ही क्या है। आपको बस घर से निकलकर आना पड़ेगा। असद जज़ी की पंक्तियों से मैं आज का विषय को विराम दे रहा हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुरेश हंस को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।